कल हम लोगों ने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जो उनके शिष्य थे, 2 जन के जीवन से संबंधित चर्चा की थी, साथ ही योग में उनके योगदान की चर्चा की थी। जब भी हम लोग योगियों की बात करते हैं, तो पहले बात आती है कि योगी कैसे अपने जीवन को विश्व कल्याण और जीव मात्र के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। और ऐसे ही देखा कि कैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अ, शादी या उनका विवाह हो चुका था और अपने जीवन साथी के साथ रहते हुए भी पूरा जीवन ब्रह्मचर्यमय व्यतीत किया। स्वामी विवेकानंद तो चारी थे ही, उन्होंने तो विवाह भी नहीं किया था। और एक घटना कि जो जिनकी भगिनी की हम लोगों ने बात की थी, स्वामी विवेकानंद जी के बाद उन्होंने ही उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। तो जब वो शुरू में पहली बार या दूसरी बार स्वामी जी से मिली, तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। और वो कहते हैं स्वामी जी कि क्यों आपको विवाह करना है? तो बोली कि मैं अपना पुत्र आपके जैसा बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे ही अपना पुत्र बना लीजिए। तो इस तरह जब योगियों की बात आती है, तो उनके जो विचार और उद्देश्य, जीवन की जो संकल्पनाएँ होती हैं, वो बहुत ही अ, विचारणीय होती हैं कि विचार कितने तेज थे, कैसे वो सोचती थी। क्योंकि जब तुलसीदास जी कहते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पर धन पाहन जानिए, पर प्रिय मात समान। दूसरे का धन को पत्थर के समान देखना और दूसरी महिलाओं को माता के जैसे देखना, ये अगर आपने इसको फ़ॉलो कर लिया, तो आप अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करने वाले हो सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जगत गुरु शंकराचार्य जी की। शंकराचार्य के बारे में तो वैसे सभी जानते हैं, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की, जिन्होंने ज्ञान योग के सबसे बड़े आचार्य हुए और इनके बाद ही इन आचार्यों की एक परंपरा चली। जिन्होंने सनातन धर्म को प्रतिष्ठित किया, सही शब्दों में कहा जाए तो, क्योंकि उस समय जो इनके द्वारा रचा गया, वैसे तो इन्होंने अलग से कुछ नहीं, लेकिन उन्हीं पर भाष्य लिखकर और जो प्रस्थान त्रयी है, 3 प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, इन तीनों पर, उन उपनिषदों में 10 और 11 उपनिषद मुख्य हैं, इन पर उन्होंने भाष्य लिखा। और जब भाष्य लिखा, उसके बाद अ, भाष्य लिखने के बाद उन्होंने इसको प्रचारित प्रसारित किया। कहा जाता है कि उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में बहुत हो रहा था, और जो भी उस समय की परंपरा ये थी कि जो भी राजा जो धर्म अपना लेता है, उसकी प्रजा जो उसके राज्य क्षेत्र में रहते हैं, उन सबको वही धर्म अपनाना होता है। तो उस समय जो शंकराचार्य जी थे, वो पहले की कहलवा रखते थे कि अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, बौद्ध धर्म अपना रहा है, तो पहले वो हमारे साथ शास्त्रार्थ करवाए, जो भी उसको दीक्षा देने वाले हैं। और सनातन धर्म में अगर मैं हार जाता हूँ या सनातन धर्म की कोई कमी वो बता दी, तो मैं उसी समय उसका शिष्य
मेरे अनुयायियों के साथ हो जाऊँगा। और इस तरह यही कारण है कि बौद्ध धर्म भारत में उतना प्रचारित-प्रसारित नहीं हुआ जितना कि भारत का होते हुए भी बाहरी देशों में जैसे चाइना, म्यांमार, मालदीव और ये जापान वगैरह, क्योंकि वो जो बौद्ध के बड़े बेटे थे, वो श्रीलंका से चाइना होते हुए इस क्षेत्र में गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार उस तरफ किया। तो आचार्य शंकर ने जो सनातन धर्म की स्थापना के लिए जो कार्य किए, वो बहुत ही महान थे। इन्हें जगत गुरु आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। अलौकिक योगी, अप्रतिम आचार्य इनको माना जाता है। अभूतपूर्व संगठनकर्ता, जैसे संगठन की बात की मैंने, और क्रांतिकारी महापुरुष के जैसे संबोधन इनके लिए दिए जाते हैं। और ऐसे महान मनस्वी, तेजस्वी संत भारत ही नहीं, अपितु विश्व की धरती पर दूसरा कोई अवतरित नहीं हुआ है। उनके विराट व्यक्तित्व में उनके प्रकार के महान व्यक्तित्व एक साधक समाहित हो गए। उनके विशाल कृतित्व पर दृष्टिपात अगर हम लोग करें, उनके कार्यों को देखा जाए, तो इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत सारे असाधारण कार्य किए हैं और इसलिए ऐसे लोगों को महान मानव के रूप में जाना जाता है। अनुमान लगाते हैं कुछ लोग कि 1220 वर्ष पूर्व उनका उदय हुआ होगा लगभग, और आज भी उनका जो प्रभाव है वो पूर्ण रूप से उतना ही सुरक्षित है जितना कि उस समय था। तो उनके इन जो ग्रंथ हैं, जो शंकराचार्य के ग्रंथ माने जाते हैं, अखंड रूप से क्रियाशील और अक्षणु हैं। आज भी उनकी परंपराएं उतनी ही अच्छी चलती हैं जितनी उनके समय हुआ करती थी। तो जब इनके शंकर के अलौकिक जन्म की बात करेंगे, तो उनमें हम लोग सबसे पहले आचार्य शंकर जी के जीवन पर विभिन्न भाषाओं में सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं और केवल संस्कृत भाषा में 32 ग्रंथ प्राचीन मिलते हैं। इनमें उनके लगभग सभी में व्यक्तित्व की विविध प्रकार की सामग्री जो संकलित है, कोई ज्ञान योग का, कोई ब्रह्म सूत्र का, कोई उपनिषदों का भाष्य, कोई गीता पर भाष्य। तो जन्म काल के संबंध में इन सभी ग्रंथों के जो विद्वान समय की, जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो उस समय आचार्य परंपरा होती थी, उस अपने नाम को, अपने जन्म को, अपने समय को कोई वो लिखता नहीं था। तो ऐसे ही ये तो दूसरों से जो पता चला, उसके साथ अनुमान लगाया जाता है और इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य, जैसे मैंने कहा कि ब्रह्म जो उपनिषदों पर भाष्य है, इसमें भी बहुत सारे विद्वान में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 11 पर लिखे हैं, श्वेताश्वर उपनिषद बाकी उपनिषदों के संकर में। बाकी उपनिषदों के जो विचार है उसमें श्वेताश्वर उपनिषद का बिल्कुल अलग है। तो इसलिए जगत गुरु आद्य शंकराचार्य का जन्म की जब बात की जाती है तो उनका जन्म 1800 जो सॉरी 788 ईस्वी के लगभग माना जाता है। 788 ईस्वी के लगभग। और उनका जन्म स्थान की बात की जाती है तो केरल प्रांत के एक छोटे से ग्राम जिसका नाम कालड़ी, केरल प्रांत के कालड़ी ग्राम में 788 ईस्वी सन के लगभग उनका जन्म माना जाता है। भगवान के प्रति उनका श्रद्धा विश्वास बहुत ही अच्छा था और कहा जाता है कि वो 6 साल की उम्र में भगवत गीता, उपनिषद ये सारे उनको कंठस्थ याद थे। पिता का नाम शिवगुरु, इनके पिता का नाम था शिवगुरु। और ये इन नंबूदरी ब्राह्मण कहे जाते थे। जो शिवगुरु जी थे उसी कालड़ी ग्राम के मंदिर में
पुरोहित पूजा का काम करते थे और साथ ही भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास तो जब इतना अच्छा परिवार था तो था ही। ये नंबूदरी नंबूदरी ब्राह्मण परिवार था इनका और माता के नाम कामाक्षी को कहीं सुभद्रा तो कहीं आर्यम्बा माना जाता है। तो इनके शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं तो कहीं माता का नाम सुभद्रा सुभद्रा, कहीं आर्यम्बा और कहीं कामाक्षी नाम मिलता है। इस पर भी शास्त्र एक मत नहीं है। लेकिन पिता का नाम शिवगुरु, ग्राम का नाम कालड़ी और केरल प्रांत सन 1888 के 788 के लगभग बहुत सारे विद्वानों ने इनको माना है। नाम कुछ भी हो पर वे पति के साथ समान और सरल व्यवहार की महिला थी उनकी माता और जहाँ तक संभव हो सकता था शिवगुरु को ईश्वर निष्ठा के प्रति वो समर्पित थीं, नियम पूर्वक ईश्वर की उपासना करती थीं। कहा जाता है कि पहले आचार्य शंकर के माता-पिता संतान ना होने के कारण दुखी थे। फिर शिव गुरु को भगवान ने स्वप्न में विश्वास दिया कि मैं आपके यहाँ जन्म लूँगा। वे भगवान के सामने जाते और अपनी निसंतान होने के लिए रोने लगते। फिर एक बार भगवान शंकर उनके कहते हैं कि यदि जब वो भगवान शंकर ने उनको स्वप्न दिया और कहा तो उन्होंने कहा यदि आपको देना ही हो तो ऐसी संतान देना जो संस्कारवान हो। ऐसी संतान नहीं दे देना कि जो परिवार का मेरा नाम डुबाए। तो इस तरह जब अच्छी संतान के लिए उन्होंने कामना की, तब उनके अंतःकरण से धर्म और मानवता के प्रिय प्रति सच्ची आस्था हो, निस्वार्थ भाव लोक सेवा कर सके, ऐसी संतान मुझे देना, वरना मुझे हे भगवान निसंतान ही रखना। ऐसी प्रार्थना जब उन्होंने की, तो उनकी सच्ची और निस्वार्थ सेवा से भगवान शंकर के आशीर्वाद से उनके यहाँ जो बालक का जन्म हुआ, उसका नाम भी उन्होंने शंकर ही रखा। और शिव आस्था के कारण ही वे शंकर के प्रति समर्पित थे, इसलिए उन्होंने इनका नाम शंकर रखा। शुद्ध और पवित्र व्यक्तित्व का जीवन उनका हुआ, संस्कार युक्त वातावरण में संस्कारवान पुत्र को शिक्षा प्रारंभ में माता-पिता से ही मिली। शिव गुरु का जो मनोरथ था वो इसी कारण पूर्ण हुआ। अब बात की जाती है शिक्षा दीक्षा की, कि यहाँ की इनकी शिक्षा कहाँ हुई। तो शंकर असाधारण बुद्धि के बालक थे और बाल्यावस्था में ही इनके पिता ने इनके क्योंकि संस्कारवान वो था तो इनकी गुरु दीक्षा वगैरह उस समय हो गई। लगभग 4 साल की उम्र में उन्हें तत्कालीन समाज में जो दुर्व्यवस्थाएँ छाई थी, उन घटनाएँ वो ऐसी घटनाएँ सुनी, तो बच्चे के धार्मिक संस्कार परिपुष्ट हुए। ईश्वर उपासना, आत्मदर्शन की जानकारी उन्होंने एकत्रित की और सद्गुणों को प्रेरित करने के लिए उनके पिता ने उन्हें रामायण की कथाएँ, महापुरुषों की जीवनी, चरित्र सुनाए। और इस कारण से उनका पुत्र के जो शंकराचार्य के संस्कार थे वो बहुत ही बलवान हुए। और क्योंकि वो ईश प्रदत्त या ईश्वर अंश, जब हम लोग बात करते हैं अंश की, तो कहा जाता है कि ये विभिन्न कलाएँ होती हैं, जो 16 कलाएँ कहा जाता है कि जो भगवान राम थे, वो 16 कला युक्त थे, भगवान कृष्ण थे, वो 64 कलाओं से युक्त थे। तो ये जो हर एक मनुष्य जो होते हैं, इनमें जो कलाएँ हैं या जो कुछ अवतरित गुण हैं, अंश ईश्वर का कितना ज़्यादा है, उस प्रकार से वो विद्वान होते हैं। तो इसी तरह आचार्य शंकर भी 7 वर्ष की आयु में ही अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, पुराणों की कथाएँ कंठस्थ हो गईं और
उपनिषद, भागवत, भगवद गीता, ऐसे शास्त्र इनको सभी कंठस्थ थे और इतना ज्ञान प्राप्त कर लेने के दैवी चमत्कार के रूप में इनको देखा जाने लगा और दूर-दूर से विद्वान लोग इनके साथ बातचीत करने आने लगे। और उस समय जो प्रथा प्रचलित थी कि सिर्फ़ विद्वान, ऐसा नहीं कि सामान्य लोग ही होते थे, राजा भी बहुत विद्वान होते थे और वो भी इनके पास आने लगे। और इसी बीच एक घटना होती है, इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, तो फिर सिर्फ़ उनकी माँ उनकी देख-रेख के लिए बचती हैं। माँ ने अब क्योंकि इनको गुरुकुल में उचित स्थान दिलाना है, तो गुरुकुल जाने की इच्छा थी माता की और इनको विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता है। और उस समय यही शिक्षा पद्धति चलती थी कि जो बालक पढ़ना-लिखना चाहते हैं, वो गुरुकुल में जाकर वहीं पर रहेंगे। तो गुरुकुल में जाकर वहाँ पर उन्होंने जैसे कि उनकी पहले से ही बुद्धि थी, वेद, वेदांग, उपनिषद पठन-पाठन पूरा कर वो जल्दी ही लौटे और इनकी असाधारण प्रतिभा को देखकर इनके जो गुरुजन थे, वो भी आश्चर्यचकित रहते थे और साथ ही साथ इनका सम्मान भी करते थे। अब बात आती है संन्यास ग्रहण की। देखिए कहा जाता है कि संन्यास जब इनको लेना था और संन्यास लेने के लिए 2 लोगों की आज्ञा की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। एक तो अपनी माता की आज्ञा और दूसरा पत्नी से माता कह के भिक्षा लेना, अगर कोई शादीशुदा जो व्यक्ति है, वो संन्यास लेना चाहता है तो। वरना ऐसे जो बहुत सारे वेश धारण कर लेते हैं, लेकिन वो रियल संन्यास जो नियम पूर्वक है, वो नहीं हुआ। तो इसलिए आचार्य शंकर ने उस समय देश की जो तत्कालीन बिगड़ी हुई सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखा, प्रेम, दया, करुणा, उदारता, तप, स्वाध्याय, त्याग, विश्वास, आत्मचिंतन, सत्संग, समाज सेवा के द्वारा आत्मविकार और ईश्वर प्राप्ति को करना, भौतिक नियमों से अनितित शोषण जो अनाचार युक्त समाज था, इन सब आस्थाओं में अंधविश्वास को दूर करके देश और धर्म की सेवा के लिए शंकर ने अपना जीवन अर्पण करना चाहा और इस सब के लिए वे संन्यास ग्रहण करने के लिए संसार का त्याग करना चाहते थे। परंतु सबसे बड़ी जो बात थी वो माँ की सहमति की थी, क्योंकि एक ही बच्चा है, पिताजी है नहीं, तो कैसे माँ किसी अपने प्यारे बच्चे को, ऐसे तो कितने भी बच्चे हों लेकिन माँ छोड़ नहीं सकती हैं, लेकिन जब एक ही बच्चा हो वही सहारा है, पिताजी भी नहीं है, तब माँ कैसे कह सकती हैं कि जाओ पुत्र और तुम संन्यास ले लो। और जब ऐसी माँ के साथ विकट स्थिति उत्पन्न हुई तो इसीलिए उनको भगवान और वो संदेह होता है कि वो भगवान थे या ज़्यादातर लोग उनको भगवान मानने लगते हैं कि जब वो नदी में अपनी माँ के साथ स्नान कर रहे थे और वहाँ पर मगर आके उनका पैर पकड़ लेता है और वो माता को कहते हैं कि देखो माँ, अब मगर ने मेरा पैर पकड़ लिया है और वो मुझे खाने वाला है। अगर आप कह दोगी कि तुम्हें सन्यास की आज्ञा दे दोगे, तो फिर मगर मुझे छोड़ देगा। और माँ देखती हैं कि सही में उनके पैर को मगर ने पकड़ रखा था और माता तुरंत कहती हैं कि आज्ञा तो दे दूँगी, तुम सन्यास ले सकते हो, लेकिन एक मेरी शर्त रहेगी। वो शर्त क्या है कि आपको मेरे अंतिम समय मेरे पास रहना होगा और मुझे मेरा अंतिम संस्कार करना होगा। और जब ऐसा चमत्कार होता है, माता आज्ञा दे देती हैं, मगर उनका पैर छोड़ देता है और फिर वो भगवान शंकर, माँ कहती हैं कि अब भगवान शंकर तेरी रक्षा करेंगे, वह आशुतोष हैं, तू जल्दी मुझे उनको समर्पित कर दे। और इस तरह वो शंकर को समर्पित हो जाते हैं। शंकराचार्य माँ के पास आते हैं और माँ की आज्ञा लेकर फिर गुरु के यहाँ जाते हैं
और सन्यास, इस तरह वो सन्यास की दीक्षा लेते हैं। फिर साधना और विद्या अध्ययन की जब चर्चा की है, अभी हम लोगों ने उनका परिचय, शिक्षा दीक्षा और सन्यास ग्रहण के बारे में जाना। सन्यास उन्होंने क्यों लिया? तो उसमें उनके अंदर जो प्रेम, दया, करुणा, उदारता, तप, स्वाध्याय, त्याग और विश्वास की जो लक्षण दिखते थे, जो उन्हें अच्छे लगते थे, साथ ही आत्मचिंतन, सत्संग और समाज सेवा, इन सब गुणों के कारण वो सन्यास लेना चाहते थे। और फिर सन्यास लेने की जो अलौकिक घटना थी कि कैसे हो सकता है, या तो मगर ने पकड़ा है तो वो आपको थोड़ी वो टाइम दे रहा है कि मैंने पकड़ रखा है, आप माँ से पूछ लीजिए मैं खाऊँ कि नहीं खाऊँ। तो इसलिए कहा जाता है कि यह ईश्वरीय जो घटना थी और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हुई। माँ ने सामने देखा मगर को उनका पैर पकड़े हुए, और फिर वो धीरे-धीरे माँ कहती हैं कि शंकर को समर्पित करती हूँ, जाओ आप, तो अब आप, तो वो बच जाते हैं। और फिर वो नदी से निकलकर कपड़े चेंज करके, माँ को प्रणाम करके और चले जाते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो अब साधना और विद्या अध्ययन के बारे में उनकी फिर चर्चा करते हैं। आगे बढ़े, उन्होंने विचार किया कि प्रथम तो सबसे पहले सन्यासी का जो गुण है, विद्या अध्ययन, पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो आत्मदर्शन की साधना द्वारा शक्ति अर्जित कर ले। तो इस शक्ति के संचय के लिए वो बहुत सारे लोगों से मिले, गुरुओं से मिले, और फिर उन्होंने साधना करने से पहले उत्तर भारत की यात्रा पर चले गए, जहाँ पर कहा जाता है कि नर्मदा तट पर स्वामी गोविंद भगवत पाद का एक आश्रम था। वहां रहकर उन्होंने भगवान भगवत पाद से दीक्षा लेकर शंकराचार्य वेद शास्त्रों का एक गहन अध्ययन में लग गए। तो क्योंकि वो केरल के रहने वाले थे, फिर उनको सही गुरु कहाँ मिले, इसके लिए उनको गुरु की खोज करनी थी। और उत्तर भारत में आकर नर्मदा तट पर उन्हें एक गोविंद भगवत पाद का आश्रम मिला। वहां पर उन्होंने उनसे ही सन्यास की दीक्षा ली और उनके यहाँ रहकर ही वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन करके अपने ज्ञान को परिपक्व किया। 2 वर्ष तक वो वहां पर रहे, और जब वेदांत का अध्ययन कर लिया, उनकी आत्मशक्ति विकसित हुई, और फिर वो वहां से प्रखर और प्रकीर्ण विद्वान होके फिर आगे बढ़ते। तो इस तरह स्वामी शंकराचार्य जी नर्मदा तट पर स्वामी गोविंद भगवत पाद के आश्रम में आकर पढ़े हैं। उन्हीं से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली और 2 वर्ष तक वहां रहकर फिर इसके पश्चात गुरु से आज्ञा लेकर काशी की तरफ बढ़ते हैं। और काशी में, क्योंकि उस समय बहुत विद्वान काशी में रहते थे, वेदांत मत का प्रचार करने की आज्ञा जब अपने गुरु से ली, तो अपना सब कुछ ज्ञान शिष्य को देखकर गुरु ने स्वयं ने महासमाधि उसी समय ले ली। इस तरह शंकर अल्पकाल में ही योग सिद्ध महात्मा बन गए। और यही बात है कि जो इनकी प्रखर बुद्धि तो थी ही, साथ में जो इनके गुरु थे भगवान गोविंद भगवत पाद जी, उन्होंने इनको, जैसे कल रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी शक्तियां स्वामी विवेकानंद को दी थी, ऐसे ही इन्होंने अपनी सारी शक्तियां जब उनको एक, जिस शिष्य की वो चाह में रहते हैं, ऐसा शिष्य मिल जाता है, तो फिर वो लोग अपना काम पूरा कर हुआ मानकर शरीर त्याग देते हैं। और ऐसा ही इन्होंने किया। और फिर वो जब गुरु से सारी शक्तियां अर्जित कर ली, तो वो एक सिद्ध महात्मा बन गए। बाल सन्यासी के मुख से वेदांत के गूढ़ रहस्यों का प्रवचन सुनकर भीड़ इकट्ठी होने लगी और विद्वानों में हलचल मचने लगी। बहुत सारे लोग सिर्फ दर्शन को ही आने लगे।
क्योंकि उनका जो शरीर था वो बालकों की तरह था, ज्ञान बुद्धि की पूर्ण बौद्धिकता को वो प्राप्त हो चुके थे और बड़े-बड़े विद्वानों के सवालों का समाधान छोटे-छोटे से उदाहरणों के द्वारा ही दे देते थे। और इस तरह जो विभिन्न मतों के निराकरण, जैसे कि मैंने कहा था कि जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाली बात है, ब्रह्म जो ज्ञान योग का प्रतिपादन इन्होंने किया, उसके लिए शंकराचार्य को अलौकिक माना जाता है कि इसके सब कुछ कर्ता-धर्ता महा आचार्य शंकर ही थे। फिर वे वेदांत मत का प्रतिपादन करते रहे और इस पथ को प्राप्त करने के लिए अनेक कष्टों का सामना भी उनको करना पड़ा, क्योंकि उस समय जो भ्रांतियाँ फैल जाती थी धर्म में, अगर उनको कोई तोड़ने वाला हो, उसको नष्ट करने वाला हो, तो उनमें बहुत बारी समस्याएँ आ जाती। जैसे कि कहा जाता है कि जब शंकराचार्य ने जैसे अपनी माता को वचन दिया था कि मैं अंतिम समय आपके पास रहूँगा, आपका अंतिम संस्कार करूँगा और ये सन्यास ले चुके थे। जैसे ही इनकी माता का की जीवन लीला समाप्त होती है, उस समय ये कहते हैं अपने वचन के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए आते हैं और समाज वाले जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि सन्यासी की कोई माँ नहीं होती, इसलिए सन्यासी अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। और इस कारण से वो कोई समाज वाले उनके पास नहीं आते, तो तब सन्यासी वो कहते हैं कि सन्यासी की माँ नहीं होती तो घर भी नहीं होता और इसलिए वो घर के ही बिल्कुल सामने, क्योंकि एक व्यक्ति और वो भी बालक कैसे किसी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान तक ले जा सकता है। और इसलिए वो घर के आँगन में ही घर की लकड़ियाँ ही इकट्ठी करके वहीं रख के उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो इसलिए बहुत सारी जो प्रथाएँ प्रचलित थीं, उनको तोड़ते हैं और बहुत सारे समाज के जो उस समय जो समाज के प्रमुख आचार्य अपने आप को मानते हैं, ऐसे लोगों से उनके मतभेद होते हैं और वो लोग इनको परेशान करते हैं। आध्यात्मिक अनास्थाओं का उन्मूलन, बहुत सारी जो जैसे अभी मैंने तो सिर्फ़ सामाजिक नहीं आध्यात्मिक आस्थाएँ भी लोग अपने मन में बना लेते हैं और इनको दूर करना कठिनाइयों की सच्ची सेवा, भावी पुरुषों की कसौटी होती है और इस पर कसना उनको कष्ट साध्य होता है। क्योंकि जब जिसके विपरीत आप कार्य करोगे, उससे तो आपकी लड़ाई होगी ही। वह सच्चा सेवा भाई आदर्श प्रेमी नहीं हो सकता। संघर्ष व्यक्तित्व को निखारता है और चाहे वह राम हों, कृष्ण हों, बुद्ध हों, जो भी पुरुष हों, सभी कठिनाइयों से अछूते नहीं रहते हैं। सबको कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती हैं और ऐसे ही आचार्य शंकर को। अनेक संकट सहते हुए धर्म प्रचार का कार्य इन्होंने शुरू किया। भूखे प्यासे रहते थे, पैदल चलते थे, तपती धूप में पैरों में छाले पड़ जाते थे। फिर भी शंकराचार्य सब कुछ सहन करते हुए वेदांत धर्म के यथार्थ स्वरूप का प्रचार-प्रसार करने के लिए भारत की यात्रा पर चले थे। और सब कुछ दुर्बल शरीर पर सहन करते हुए वो परिभ्रमण करते हुए पहले गांधार पहुँचे। गांधार अर्थात जो काबुल है, काबुल के आस-पास उस समय क्योंकि अखंड भारत ईरान, इराक से शुरू होकर श्रीलंका तक पहुँचता है, बांग्लादेश, बर्मा सारे अखंड भारत में थे, तो उस समय जो शंकराचार्य थे, सबसे पहले गांधार अर्थात जो नेपाल अफ़गानिस्तान की बात हो रही है, फिर वहाँ से कंबोज, कश्मीर, उस समय जो बौद्धिक केंद्र माने जाते थे, तक्षशिला और फिर नालंदा, बंगाल, बिहार, राजगृह, गया, कामरूप, नेपाल, उत्तर गुजरात, जिसमें काठियावाड़ उस समय गुजरात का भी एक हिस्सा है, लेकिन वो क्षेत्र था
और पूरा मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत, देश का कोई भी कोना उन्होंने नहीं छोड़ा और अनवरत चलते रहे, जिस जगह उन्होंने शुद्ध अध्यात्म का संदेश पहुँचाया। तो इस तरह पूरे भारत में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इन सब जगहों पर उन्होंने जो वेदांत की शिक्षा दी, प्रचार-प्रसार किया। और जो ग्रंथ थे, उन्होंने अपना कोई ग्रंथ नहीं लिखा, जो धर्म ग्रंथ थे, उन्हीं के सिद्धांतों को अपने ढंग से प्रतिपादित करके उनमें कही बातों को सत्य साबित करने की उन्होंने बात कही। और समाज सेवा के लिए जैसा उन्होंने गृह त्याग किया था, शंकराचार्य ने जैसे अपनी माँ से आशीर्वाद लिया था, उस तरह ही वे अपने अडिग रहे वचन पर और धर्म ग्रंथों की जो बातें थी उन पर। और जब उन्होंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार घर के सामने ही कर दिया, तो बहुत सारे जो वहाँ के लोग थे उनका विरोध करने लगे। अतः उन्होंने घर के योग शक्ति से प्रज्वलित कर आग को 5 तत्वों में माँ को विलीन किया। निष्ठा भाव केरल के नंबूदिरी जो ब्राह्मण हैं, वो आज भी विवाह के लिए मंडप नहीं जलाते हैं। और जब कोई समाप्त होता है तो सारे ब्राह्मण, क्योंकि जब वो इतने प्रचारित प्रसारित हुए, तो मृत दरवाजे पर ही अपने परिवार की चिताएं जलाने लगे। और इसीलिए यह एक परंपरा बन गई, क्योंकि उस समय तो इसका सबने विरोध किया, लेकिन आगे चल के वह यही करने लगे। तो इस तरह जो महापुरुष होते हैं, जो कार्य कर जाते हैं, उनको सभी अपना कार्य मानने लगते हैं। और इस तरह शंकराचार्य सत्य, अहिंसा, उच्च विचारों, मानवीय मूल्यों के उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर विरोधियों पर विजय प्राप्त करते गए। शांति, एकता और सच्चे ज्ञान का साम्राज्य स्थापित उन्होंने किया। विघटनकारी प्रवृत्तियों को सतत संघर्ष करने की उन्होंने प्रेरणा दी। समाज सेवा आदर्श स्थापित किया। कठोर से कठोर कष्ट सहन कर के उन्होंने सनातन धर्म को एक नव जीवन प्रदान किया। क्योंकि उस समय बहुत सारे जो विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण करते रहते थे, इस कारण से बहुत सारी मिथक जानकारियां धर्म में फैलने लगी, भ्रांतियां फैलने लगी और भिन्न मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितनी सिर हैं उतने मत उस समय प्रचारित प्रसारित होने लगे। और इन मतों को दूर करके ही शंकराचार्य ने धर्म को बचाए रखने की का कार्य किया। अब बात आती है 4 पीठों की स्थापना। तो उन्होंने भारत के 4 स्थानों पर 4 मुख्य पीठों की स्थापना की। उनमें जब उन्होंने सच्चे शिष्य और अनुयायी मंडन मिस्र में एक दिन मंत्रणा हुई थी, सारे देश को उत्तर से दक्षिण तक सांस्कारिक सूत्र में जोड़ा जाए, बांधा जाए। इस पर मंडन मिश्र ने अभिमत प्रकट करते हुए कहा था कि गुरुदेव, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को एक धागे में बांधने के लिए 4 मठों की पीठों की स्थापना करनी चाहिए और समस्त भारतीयों को ये मठ या पीठ प्रेरित करते रहेंगे। उनके आत्म कल्याण, इनका तीर्थाटन किया जाएगा। साधना, ज्ञान, प्रेरणाएं व्यक्तित्व जीवन का सुधार करेंगी। आत्म कल्याण का जो उद्देश्य है वह भी पूरा होगा और लोगों में भाईचारे की भावना बढ़ेगी। और यह मत शंकराचार्य को पसंद आया और इस योजना के अनुसार ही उन्होंने घोषणा की कि जो लोग बद्रिकाश्रम से जल लेकर रामेश्वर में चढ़ाएंगे, वे मुक्ति के अधिकारी होंगे। इसी तरह पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका में शंकर मठ की स्थापना की। जो श्रद्धा
का केंद्र और राष्ट्रीय संगठन की आधारशिला तब से अब तक बने हुए हैं। तो बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका और पूर्व में जगन्नाथपुरी, ये 4 मठों की वहां पर इन जो तीर्थ स्थल तो पहले से ही थे, लेकिन शंकरा मठ जो यहाँ पर बने हुए हैं वो विशेष है। पुनः एक बार सुन लें, इन मठों की स्थापना की गई है पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए, लोगों में धार्मिक भावना जागृत करने के लिए। वो 4 मठ हैं, उत्तर में बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका और पूर्व में जगन्नाथपुरी। अब बात आती है इनके योग सर, में योग सर, साहित्य सृजन की। तो सर, बहुत सारे विषय हैं जिनको सुलझाने के लिए आदि शंकराचार्य ने अपने विचार लिखे, और जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं उनमें से बहुत ही कम ऐसे ग्रंथ होंगे जिन पर उन्होंने ना लिखा हो। उनका मत था शंकराचार्य का कि जो सामान्य स्थूल निर्माण है, जो भौतिक निर्माण है, उन वो तो ठीक है, उससे अधिक विचार निर्माण, और इस विचार निर्माण के लिए उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और नैतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों का मार्गदर्शन कर वेद उपनिषदों के उदाहरणों के माध्यम से, उनकी भाषा और व्याकरण काफी कठिन होता था उस समय, उनके गूढ़ रहस्यों और जटिल रहस्यों को, कुछ अंशों को साधना की उच्च स्थिति तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा में अ, अनुवादित किया या भाष्य लिखे, अर्थात उनको समझाया। धार्मिक समाज को बचाने के लिए शंकराचार्य जी ने अनुभव किया कि इन कठिन ग्रंथों की सरल टीकाएं करके लिखना शुरू किया, और इसलिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। उसके बाद ईस्कैन कठ आदि, जो मैंने कहा कि उपनिषद, जिन्हें मुख्य उपनिषद कहा जाता है, इन सभी उपनिषदों पर उन्होंने प्रमाणिक भाष्य लिखे, और उसके बाद ही एक परंपरा चली कि ब्रह्मसूत्र, मुख्य उपनिषद और भगवत गीता पर जो व्यक्ति भाष्य लिखेगा वही विद्वान माना जाएगा। और आदि शंकराचार्य के बाद फिर 3 आचार्य, जो त्रय आचार्य, शंकर, रामानुज और वल्लभाचार्य, इनके बाद फिर अनेक आचार्यों ने अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए इन पर ग्रंथ लिखे, लेकिन ये आचार्य मुख्य हैं। इन परंपरा में भी आचार्य शंकर सबसे पहले आते हैं। तो ब्रह्म सूत्र पर भाष्य, ईस्कैन कठ आदि 11, कुछ लोग कहते हैं 12, कुछ लोग कहते हैं 10 में प्रमाणिक भाष्य लिखे। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिखा। उसके बाद विवेक चूड़ामणि जो मुख्य ग्रंथ है इनका माना जाता है, प्रबोध सुधाकर, ब्रह्मसूत्र, मुख्य उपनिषद, भगवद गीता पर भाष्य, उसके बाद विवेक चूड़ामणि, प्रबोध सुधाकर, सर्व वेदांत सिद्धांत संग्रह, ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ग्रंथों के नाम एक बार फिर से अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। प्रमुख ग्रंथों में ब्रह्म सूत्र पर भाष्य। अब ब्रह्म सूत्र क्या है? वेदांत जिसको कहा जाता है, वेदांत पर भाष्य, क्योंकि दर्शन पहले से थे। इनको हम 60 दर्शनों में वेदांत और मीमांसा जो 2 दर्शन हैं, उनमें वेदांत जो दर्शन है, वेदांत पर इन्होंने भाष्य लिखा। उसके बाद भगवद गीता पर भाष्य लिखा, मुख्य उपनिषदों पर, और उसके बाद विवेक चूड़ामणि, यह भी ज्ञान योग का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। फिर प्रबोध सुधाकर,
सर्व वेदांत सिद्धांत संग्रह। इन्होंने साधना ज्ञान संचय के लिए स्वाध्याय और संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाया। व्यथित जीवन क्रम दिनचर्या और एक एक क्षण के सदुपयोग इन्होंने किया। अब इनकी जो सिद्धियां हैं उनकी चर्चा करते हैं। मनोनिग्रह के द्वारा अष्ट सिद्धि, नौ निधियों की प्राप्ति इनको थी। दूरदर्शन, श्रवण, आत्मसंकल्प और संकल्प मनोनिग्रह के चमत्कार इन्होंने किए। और वेदांत के 4 महावाक्य, सोहम अर्थात वही मैं हूं, जो ईश्वर है वह मैं ही ईश्वर हूं, मैं ईश्वर का स्वरूप हूं, ऐसा इस पहले वाक्य का अर्थ होता है। सोहम, सो अर्थात वह, हम अर्थात मैं। तो जैसे इनका ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या या एको हम द्वितीयो नास्ति की जो बात चलती है, उसमें ब्रह्म। दूसरा वाक्य है तत्वम असि, तत्व जो है वो ही मैं हूं और वही एक ही तत्व सब जगह विद्यमान है। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी जो आत्मा है वही ब्रह्म है। और ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, जो मेरी प्रज्ञा है, शक्ति है, आत्मा है, वही ब्रह्म है। ये 4 महावाक्य। इनकी भाष्य टीका अध्यात्म का प्रकाश सर्वसुलभ इन्होंने किया। उन्होंने यह भी बताया कि मैं वही तत्व रूप आत्मा ब्रह्म हूं। और इस तरह स्वामी जी ने इतने सारे कार्य मात्र 32 वर्ष 32 ईयर की उम्र में उन्होंने सारे कार्य पूर्ण किए। और इनकी 2 मुख्य बातें जो कही जाती हैं, उनमें एक मंडन मिश्र का साक्षात्कार। अब मंडन मिश्र, जो मैंने बताया कि उस समय अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए लोगों को बहुत कुछ कहना होता था, शास्त्रार्थ करना होता था। और मंडन मिश्र जो बहुत विद्वान माने जाते थे उस समय, उनसे शास्त्रार्थ होना था। शास्त्रार्थ तय हुआ। स्वामी जो शंकराचार्य जी थे वो अब निर्णायक कौन हो, तो ये लोग कहते हैं कि स्त्री शिक्षा प्राचीन भारत में नहीं थी, लेकिन इसी से सिद्ध होता है निर्णायक वो होता है जो जिन दोनों के बीच शास्त्रार्थ हो रहा है उनसे अधिक विद्वान हो। और निर्णायक उस समय बनाया गया मंडन मिश्र की पत्नी को। मंडन मिश्र की पत्नी निर्णायक और 3 दिन तक अनवरत बिना खाए पिए सोए चर्चा, भगवत चर्चा चलती रही, शास्त्रार्थ होता रहा। अनेक विद्वान बैठने सुनने बैठे थे। और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी वो निर्णायक थी। अंततः मंडन मिश्र हारने की स्थिति में आते हैं। तब मंडन मिश्र की पत्नी कहती हैं कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, अभी इनका आधा शरीर जो है वो हारा है, आधा शरीर मैं हूं और मैं अभी नहीं हारी हूं। मैं भी शास्त्रार्थ करूंगी। और मंडन मिश्र उनसे गृहस्थ आश्रम से संबंधित प्रश्न, जो उनकी पत्नी थी वो गृहस्थ आश्रम से संबंधित प्रश्न पूछती हैं। और उन प्रश्नों के उत्तर या समाधान के लिए आचार्य शंकर, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं। कहा जाता है कि उस समय फिर वो 6 महीने का समय मांगते हैं। उस 6 महीने में वो बाहर जाते हैं। कोई राजा मर गया था, उसके शरीर में प्रवेश करके अपने शरीर को सुरक्षित रखवाया था शिष्यों के पास। और 6 महीने बाद 1 महीना उस शरीर में रहते हैं, पुनः आके वो शरीर छोड़ के फिर अपने शरीर में आते हैं। और फिर वो गृहस्थ के जो मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ करके जीतते हैं। और मंडन मिश्र जैसी उनकी शर्त होती थी कि जो जीतेगा, हारा हुआ व्यक्ति उनका शिष्य बन जाएगा। उनकी सारे शिष्य मंडली उन्हीं के वो शिष्यत्व स्वीकार करेगी। तो ऐसी इससे कहा जा सकता है कि वो महापुरुष थे, महान ज्ञानी थे, महान विद्वान थे। परकाया प्रवेश जैसी शक्तियां उनके
उनको प्राप्त थी, अष्ट सिद्धियां नवनिधियां उनको प्राप्त थी। उन्होंने अपने आप को तपस्या विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने का अभ्यास करवाया था और ये तो उस समय गुरु आश्रमों में ही हाँ, करवाए जाते थे। इसके बाद भी कुछ आध्यात्मिक जीवन की सोच में ढालकर उन्होंने लोक शिक्षण के नेतृत्व की क्षमताएं प्रदान की। उनके जो हस्तामलक गिरी पद्म पाठ मंडन में जो उनके शिष्यों की जब सूची की जाती है जिन्होंने उन्हें अपने कार्य आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया था, उनमें पहले शिष्य का नाम आता है हस्तामलक, दूसरा है गिरी पद्मपाद मंडन मिश्र, तीसरे तोटकाचार्य, समित पाणी, चिद विलास, ज्ञान चंद्र, विष्णु गुप्त, शुद्ध कीर्ति, भानुरीचि, कृष्ण दर्शन, बुद्धि विरंची, पाद शुद्धांजलि, आनंद गिरी आदि अनेक उस समय जो विद्वान थे वो आचार्य शंकर के शिष्य थे। इन्होंने इनके कार्यों को आगे बढ़ाया और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। इन्होंने शिष्यों ने बाद में जो आचार्य शंकर जो विचार कहते रहते थे, उन विचारों को सुनकर जो ग्रंथ लिखे वह ग्रंथ भी कहे तो उनके शिष्यों के जाते हैं लेकिन ग्रंथ उन्हीं के हैं। उनमें है नैष्कर्म्य सिद्धि, सुरेश्वर, वैशिक, तैत्रीय उपनिषद, भाष्य और कंडव शाखा के उपनिषद पर वार्तिक बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। जब महापुरुष के महाप्रयाण की बात हम लोग कर चुके हैं कि कैसे वो शरीर छोड़कर वो ऐसी आत्माओं को आकर भारतवर्ष की आध्यात्मिकता को समय समय पर जो नष्ट करते थे उसको ये लोग प्रतिस्थापित करते जाते थे और उन्होंने अपने प्रयाण से पूर्व व्यवस्था की थी जिससे उनके ना रहने पर भी धार्मिक शक्तियों का प्रभाव प्रचार प्रसार बढ़ता रहे, जो आज भी बढ़ रहा है। और इस तरह सारी व्यवस्थाएं संपन्न कर जगत गुरु शंकराचार्य बद्रिकाश्रम चले गए। 4 मठों की स्थापना के बाद वे पूर्ण रूप से जब अपने जन जागरण मंत्र समाज में फूंक दिया और चारों तरह सनातन धर्म या अद्वैत वेदांत की बातें होती थी, कहीं भी कोई इनके विरोध में नहीं बोलता था। वैदिक धर्म की पताका पूरे भारतवर्ष में फहराने लगी। तो उन्होंने अपने 4 शिष्यों को चारों मठ की, तोटकाचार्य को उत्तर दिशा में, शारदा मठ सुरेश्वर को दक्षिण के में श्रृंगेरी मठ का भार सौंपकर दीर्घ आयु तक निश्चितता का अनुभव करने के लिए दिए। परंपरा आज भी चलती है, ज्योति पीठों में आज भी उन्हीं को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है जिन्होंने धार्मिक तत्व विश्व कल्याण की प्रतिभा समाहित होती है। ऐसे इस तरह सारी वो व्यवस्थाएं करके बद्री आश्रम चले गए और जीवन के अंतिम दिनों में भी उन्होंने अद्वैत धर्म का उपदेश देकर मनुष्यों के कल्याण की योजनाएं बनाई। कुछ समय बाद केदारनाथ आश्रम में रहते हुए 32 वर्ष की अल्प आयु में ही वो समाधि ले ली और इस नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया और जगत गुरु शंकराचार्य की उपाधि से स्मरण उनको आज भी हम लोग करते हैं। शंकराचार्य का निर्गुण सिद्धांत जो है आज सबसे अधिक माना जाता है। शंकराचार्य ने निर्गुण सिद्धांत के अनुयायी वेदांत सिद्धांत के अनुसार संसार को मिथ्या और माया को समझने का भाव उनके भीतर इतना प्रबल हो चुका था कि भारतीय जनता में प्रचलित सगुण उपासना की तरफ वो कभी तनिक ध्यान भी नहीं दिया। वे सदा आत्म स्वरूप की भावना की बात करते थे। मैं शरीर इंद्रिय प्राण अंतःकरण से रहित हूं, तीनों काल में मेरा अस्तित्व है, समस्त विकल्पों काम क्रोध आदि विकारों से मैं रहित हूं, आकार रहित हूं, अविद्या रूप मल से रहित हूं, आकाश तत्व के समान सब प्राणियों में मैं व्याप्त हूं, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूं और मैं परब्रह्म हूं,
मैं भी वही हूँ। सोहम या अहम ब्रह्मास्मि जो बात होती है, यही उनका निर्गुण सिद्धांत था। और इस सिद्धांत की दृढ़ भावना प्राणी मात्र में हो जाए तो वो निर्विकल्प समाधि में पहुंचा जाता है। और एक बार किसी ने उनसे कहा था कि मुझे आपका सिर चाहिए, तो उन्होंने कहा था मुझे एक क्षण का समय दिया जाए। वो वहीं पर 2 मिनट के लिए बैठ गए, आंख बंद करके बोले जैसे ही मेरा ध्यान लगे, मेरा सिर आप निकाल काट लेना। और कहा जाता है कि उसी समय उनकी शिष्य मंडली वहां पहुंच गई और उन लोगों ने उस व्यक्ति को, तो जो अपना प्राण देने के लिए तत्पर रहता है, ऐसे आत्मज्ञानी आचार्य शंकर को हम लोग पुनः नमन करते हुए आचार्य शंकर का जो जीवन है उसको, उनको बार-बार उन विचारों को और उनको नमन करते हुए यही इनका जो जीवन परिचय है इसको समाप्त करते हैं। अगली बात करेंगे हम लोग गोरक्षनाथ की। गोरक्षनाथ, जब बात की जाती है योग की, तो हम लोगों का ध्यान सीधा आसनों पर जाता है। अब बात आती है कि आसन क्या है, तो हम लोग आसन के बारे में पढ़ते हैं। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अष्टांग योग है, इसमें आसन तीसरे नंबर पर आता है। और फिर आसन को देखने की जब अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि जी के योग में हम लोग बात करते हैं, तो वहां आसन से संबंधित 3 ही सूत्र हैं। उनमें लिखा है कि स्थिर सुखम आसनम, अर्थात शरीर की स्थिर और सुखपूर्वक स्थिति आसन है। तो स्थिर और सुखपूर्वक हम रहते हैं। लेकिन जब आसनों की बात की जाती है तो बहुत सारे अभ्यास आजकल प्रचलित हैं। और इन अभ्यासों को, क्योंकि जो अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि जी का योग है, जिसे राजयोग की उपाधि, राजयोग अर्थात सर्वश्रेष्ठ योग की उपाधि दी जाती है, वह नहीं है। जब आसन प्राणायाम षटकर्म की बात की जाती है तो हम लोग हठ योग की बात करते हैं। अब ये हठ योग क्या है? ज्यादातर तो इसमें भ्रांतियां हैं कि जो इसने जिद पकड़ लेना, जबरदस्ती करना, जबरदस्ती सांस रोकना, जबरदस्ती कोई आसन करना, इसलिए इसे हठ योग कहा जाता है। लेकिन ये बात गलत है। मैंने उस दिन भी पढ़ाया था, हठ योग हा और ठा, सूर्य और चंद्र जो स्वर हैं, या इड़ा और पिंगला जो नाड़ी हैं, इन नाड़ियों को बैलेंस करके, संतुलित करके, सुषुम्ना, जो सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों के प्रवाह को ला करके, प्राणों को प्रवाहित करके इसमें उसको एक्टिवेट किया जाता है। और यह हठ योग है। अब ये हठ योग आया कहाँ? तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान आदिनाथ ने हठ योग को भगवान मत्स्येंद्रनाथ को सिखाया, और भगवान मत्स्येंद्रनाथ ने यह आगे चल के गोरक्षनाथ को परंपरा बताई। तो ऐसे भगवान गोरक्षनाथ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भगवान गोरक्षनाथ को भी भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। और आज भी जो गोरखपुर है वो इन्हीं के नाम पर, इनका जो नेपालियों की एक प्रजाति गोरखा कहलाती है, वो भी इन्हीं के फॉलो, जो गोरक्षनाथ को फॉलो करते हैं, गोरक्षनाथ के सिद्धांतों को मानते हैं, वह गोरखा कहलाते हैं। इस तरह जो भगवान गोरक्षनाथ की बात की जाती है, अनेक जगह इनके मंदिर मिलेंगे। गोरक्षनाथ हठ योग परंपरा के जो आचार्य, भगवान आदिनाथ की बात की हमने, भगवान मत्स्येंद्रनाथ की बात की, इन लोगों के कोई ग्रंथ नहीं है। लेकिन जो गोरक्षनाथ जी हैं, इनके अनेक ग्रंथ हैं। न सिर्फ संस्कृत में बल्कि दूसरी भाषाओं में भी इनके ग्रंथ मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग कहने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। जो 10 और 1100 के लगभग की बात की जाती है, भारत पर इस्लामिक आक्रमण के कुछ समय पहले गोरक्षनाथ बाबा बहुत प्रचलित थे और इनके बहुत कार्यों को
यहाँ देखा जाता था, इनकी साधना भी लोग करते थे। योगाभ्यास की अनेक प्रथाएँ गोरक्षनाथ जी ने दी और जो नाथ परंपरा चलाई, गोरक्षनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ जो नाथ परंपरा इनमें है, उसके रूप में कहा जाता है, नकारो नाथ रूपस्य थकारः स्थाप्यते सदा। नाथ क्या है? तो नाथ, नकारो नाथ रूपस्थकार नकारो भुवन त्रय, थकारो स्थाप्यते सदा। तो भुवन त्रय, त्रिभुवन की जो स्थापना है, वो गोरख जो नाथ शब्द से ली जाती है, इनको स्थापित करने वाला नाथ है। इसीलिए इनका जो नाथ जुड़ा हुआ है। गोरक्षनाथ के जो दिव्य आविर्भाव की बात की जाती है, उसमें कहा जाता है कि एक बार इनका जो नाथ योगियों का मुख्य शब्द था, वो अलख जगाना, अलख अर्थात आवाज देना। और ये भिक्षाटन करते थे अपने भरण पोषण के लिए, किसी एक जगह से एक बार भीख मांगते थे। ऐसे आज के ऐसे भिक्षाटन नहीं कि कितना भी किसी भिखारी को देते जाओ, उसका कभी मन ही नहीं भरेगा। वो लोग सिर्फ एक बार के भोजन के लिए दिन में एक बार भोजन करते हैं, और वो एक बार के लिए किसी के भी घर जाके अलख निरंजन की आवाज देके जो उसने दिया वही लेकर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करके खा पी के संतुष्ट रहते हैं। 1 या 2 दिन बाद जब पुनः भूख लगेगी तब दूसरी जगह जाएँगे। तो ऐसे ही मत्स्येंद्रनाथ विक्रम संवत 10वीं शताब्दी के मध्य में के लगभग की बात है कि वो एक बार घूमते हुए किसी गाँव में पहुँचते हैं और वहाँ जिसके यहाँ अलख जगाते हैं। ये गाँव का नाम बताते हैं कि अयोध्या के आस-पास जयश्री नाम का एक नगर था। हो सकता है यही गोरखपुर जो आज है इसका पहला नाम जयश्री नगर हो। वहाँ पर एक महिला जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसके यहाँ जाते हैं, अलख निरंजन की आवाज़ करते हैं। नियमानुसार महिला उनको भोजन या जो जो भी उसके यहाँ था वो प्रसाद लाके देती है, और वो उस महिला की तरफ मत्स्येंद्रनाथ जी देखकर कहते हैं, हे माते, आपके चेहरे पर दिव्य तेज तो मैं जो सतीत्व का तेज है वो देख रहा हूँ, लेकिन उदासी या चिंता की एक लकीर भी देख रहा हूँ। इसका क्या कारण है? वो कहती हैं माता कि मेरे यहाँ संतान नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ जी तुरंत अपनी झोली से भभूत, जिसको हम लोग राख कहते हैं, निकालते हैं और उसको दे देते हैं, ये खा लो तुम्हारे यहाँ बालक हो जाएगा। लेकिन जैसा कि उस आज भी ये प्रथा चलती है कि हम लोग बाबा महात्माओं को, क्योंकि लुटेरे ज़्यादा लोग वे छद्म भेष धर के, गलत रूप धर के ज़्यादा लोग घूमते हैं, सही एकाध ही होते हैं। तो 100 जब गलत है तो हम लोग वो जो सही वाला एक है उसको भी गलत मानते हैं, और इस कारण से हम लोग डर जाते हैं। ऐसे ही उस समय हुआ, वो महिला अपनी पड़ोस वाली महिला को बताती है, वो कहती है कि पता नहीं बाबा ऐसा कुछ जादू टोना ना कर गए हो, इसलिए आप इसको फेंक दीजिए। और जैसे कि जो हमारे हर घर में प्रथा थी, हर घर में जो गाय का या गोबर या जो कचरा होता था जहाँ फेंका जाता था, वहीं पर वो उस भभूत को फेंक देती है। अब इस बात को 12 साल हो गए, 12 साल बाद पुनः एक बार बाबा जी वहाँ पहुँचते हैं मत्स्येंद्रनाथ, और फिर उसी महिला के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि हे माता, अब तुम्हारे चेहरे पर क्यों चिंता की लकीर है? अब तो आप अपने बालक को दिखाइए, वो बालक 12 वर्ष का हो गया होगा। और इस तरह वो ब्राह्मणी जो महिला थी वो घबरा जाती हैं और घबरा के कहती हैं कि नहीं बाबा जी, जो जो सही सही बात थी वो पूरा उनको बता देती हैं। बाबा जी कहते हैं जहाँ फेंका था उसको वो बताइए, और महिला के साथ मत्स्येंद्रनाथ जी वहाँ पहुँचते हैं, वो जगह दिखाती हैं, और मत्स्येंद्रनाथ, क्योंकि गोरख गोबर को भी कहा जाता है और गोरख को जहाँ रखा जाता था गोबर को, तो इसीलिए इनको गोरखनाथ। तो वहां जाकर मत्स्येंद्रनाथ अलख निरंजन की आवाज करते हैं
और वहां से एक 12 वर्ष का सुंदर बालक दौड़ते हुए आ जाता है। और इसलिए फिर वो गोरक्षनाथ जी का जब चित्र आप पूरा देखेंगे, वो हमेशा 12 वर्ष के बालक के रूप में ही दिखाई देते हैं। वहां से जो बालक आता है, मत्स्येंद्र नाथ जी उसका नाम गोरखनाथ रख देते हैं और उनको साथ लेकर चले जाते हैं। महिला बहुत उनको अनुनय विनय करती है, हे माता, हे ऋषि जी, हे नाथ जी, मुझे ये बालक दे दीजिए। वो कहते हैं नहीं, अब मैं ये बालक नहीं, अब ये महान योगी बनेगा। इस तरह जो गोरक्षनाथ जी के जन्म के बारे में बातें प्रसिद्ध हैं, वो इस तरह से हुई। आदिनाथ आदि मछंद्रनाथ पूता, इसमें कहा जाता है निज तत् निहारे गोरख अवधूता। ये गोरख वाणी करके एक ग्रंथ है, उसमें ऐसे संकेत मिलते हैं। गोरक्षनाथ जी का योग शिक्षा फिर जो मत्स्येंद्र नाथ बालक को साथ ले जाते हैं, शिष्य बनाते हैं और पूरी योग शिक्षा उनको देते हैं। गुरु से प्राप्त इस तरह की शिक्षा के बारे में फिर एक बार कहा जाता है कि मत्स्येंद्र नाथ ही एक बार सिद्धियों के चक्कर में फंस गए थे और गोरक्षनाथ जी अपने गुरु को उन सिद्धियों की शक्ति से या विचलित मार्ग से निकालते हैं। और इसलिए गोरक्षनाथ जी का प्रचार प्रसार सबसे अधिक है। कहा जाता है कि आज भी किसी सिद्ध पुरुष के लिए, किसी प्रभावशाली योगी के लिए गोरक्षनाथ के दर्शन हो जाते हैं। और अनेक विद्वानों का मत है कि गोरक्षनाथ भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया। अनेक शंकराचार्य और तुलसीदास जी के समकक्ष इनको माना जाता है। प्रभावशाली महिमान्वित व्यक्तित्व भारत में बहुत हुए हैं। इस विषय में गोरक्ष विजय एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है गोरक्षनाथ योगासन लगाकर आकाश मार्ग में पहुंच गए। अनेक विद्वानों का मत है कि गोरक्षनाथ ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु ही गोरक्ष योगासन लगाकर आकाश मार्ग में पहुंच गए और पूरे देश की रक्षा की। अब इनकी साधनाओं की जब बात की जाती है, तो दिव्य अवतरण महासिद्ध गोरक्षनाथ ने विभिन्न आगम आदि कृत्यों, योग अभ्यास के बल पर असंख्य सिद्धियां प्राप्त की थी और इन सब के कारण स्वयं अवधूत गुरु सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के लगभग वो पहुंच चुके थे। कल्प द्रुम तंत्र नामक एक ग्रंथ है, उसमें कहा है कि गोरक्षनाथ जी शिव जी का अवतार थे। अहमे वास्मी गोरक्षे मद रूपम तन्निबूधत योग मार्ग प्रचारार्थ माया रूप मिदम धूतम। तो इस ग्रंथ में ऐसी बात कही गई है। शास्त्र सम्मत साधनाओं की जब बात की जाती है, तो जीवन साधनाएं उन्होंने क्या क्या की, इसमें 7वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी बौद्ध धर्म का क्रमशः पतन और शैव धर्म का अभ्युदय हुआ, उसमें गोरक्षनाथ मुख्य रूप से माने जाते हैं। कालांतर में शैव परंपरा कारुणिक जो नाथ परंपरा में बदल गई, उसमें कारुणिक, कपालिक, पशुपत, महेश्वर, लकुलिस में बट गई और इन सब में शिव को आदि संस्थापक के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। जो शैव परंपरा शंकराचार्य के बाद थी, उसको कारुणिक, कपालिक, पशुपत, महेश्वर और कुलीस इन भागों में बांटा गया। इन सब में शिव को आदि संस्थापक और योगियों में सिद्ध कहा जाता है। इन्हीं सिद्ध की परंपरा में नाथ संप्रदाय हुआ और इसमें मत्स्येंद्र नाथ के बाद गोरक्षनाथ आए। गोरक्षनाथ को
इन सभी ग्रंथों और इस संप्रदाय में क्रांति को जो नई दिशा देने वाला सिद्ध प्राणी कहा जाता है। इस समय शैव मत के साथ शाक्त साधना परंपरा भी प्रचलित थी, परस्पर एक दूसरे में समा गई। शैव और शाक्त परंपरा दूसरे से अलग नहीं है। यह साधना गोरक्षनाथ जी ने बताई और मत्स्य, मांस भक्षण और शरीर पुष्ट करने वाले इन दुष्कृतों को दूर करके साधना में लगा दिया गया। इस संप्रदाय के प्रथम प्रचारक गोरक्षनाथ जी हैं, इसलिए इसको शुद्धतावादी शैव संप्रदाय कहा जाता है। इसमें हठ योग के जो गोरक्षनाथ जी ने परंपरा चलाई, इसमें ब्रह्मचर्य साधना को अग्र सबसे पहले, फिर हठ योग की साधनाएं बताया कि राजयोग के लिए हैं और इन साधनाओं में नाड़ी का ज्ञान, षट चक्र का ज्ञान, आसन प्राणायाम की विधियां और धीरे धीरे फिर इसी में चल के षट कर्म की बातें होने लगी। गोरक्षनाथ के बाद जो शिष्य हुए उनमें जालंधर नाथ, कापिल नाथ, गहनीनाथ, चरपटनाथ, भैरवनाथ, नागनाथ, भृतहरिनाथ और गोपीचंद आदि मुख्य हुए। तो इस तरह जो विशिष्ट साधनाएं नाथ संप्रदाय की थी वो इस समय चली। अब विभूतियों की जब बात की जाती है, गोरक्षनाथ जी की विभूतियां, तो जैसे कि अपने विशिष्ट योग सिद्धियों के बल पर महायोगी गोरक्षनाथ ने माया के आवरण को खंडित कर दिया था और इसका यह एक अच्छा उदाहरण गोरख चरित्र करके एक पुस्तक है, उसमें मिलता है। राजा भृतहरि अपनी रानी पिंगला की मृत्यु पर शोकरत थे। कहा जाता है कि जैसे मैंने बताया कि पहले से पता होता है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को पहले से पता है कि हमारा शिष्य इस तरह आएगा, ऐसे ही गोरक्षनाथ जी के यहाँ एक जो जब शिष्यों की सभा होती थी तो एक मुख्य शिष्य का जो आसन था वो खाली रहता था और उस आसन के खाली रहने के कारण जो उनके शिष्य थे वो पूछने लगे एक दिन कि ये आसन क्यों खाली है, तो उन्होंने कहा यहाँ हमारे एक प्रमुख शिष्य आएंगे। और वो शिष्य कौन थे? वो राजा भृतहरि थे। भृतहरि की जब पत्नी मरती हैं तो भृतहरि उनके इतनी प्रिय पत्नी थी उनको कि इतना बड़ा राजा ज्ञानी होते हुए भी 3 दिन तक दिन रात उनकी चिता की अग्नि भी शांत हो गई, लेकिन वो वहीं बैठे, ना खाना पीना, ना हिलना डुलना, एक जैसे आंसू बहाते हुए एक ही जगह पर बैठे रहे। और ऐसा होने पर महाराज भर्तहरि के पास से गुरु गोरक्षनाथ जी एक घड़ा लेकर निकलते हैं और वो घड़ा जो था, जैसे ही गुरु गोरक्षनाथ जी उस तरफ देखते हैं तो वो हाथ से छोड़ देते हैं, घड़ा फूट जाता है। गोरक्षनाथ जी वहां रोने लगते हैं, मेरा घड़ा फूट गया, मेरा घड़ा फूट गया। और इस समय महाराज भर्तहरि आके उनको समझाने लगते हैं, अरे आप तो सिद्ध साधक प्रतीत होते हैं, आप घड़े के लिए क्यों रो रहे हैं? तब गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। और इस तरह गोरक्षनाथ जी के मुख्य शिष्यों में भृतहरिनाथ जी आ जाते हैं। फिर इसी तरह कपिलनाथ को ज्ञान की अल्पता का परिचय दिलाया हुआ था। कानिफा नाथ ने एक वृक्ष के आम योग शक्ति के द्वारा एकत्र किए और खाए हुए सब बच गए, तो गोरक्षनाथ ने कहा जैसे ये आम नीचे लाए थे इन सभी को उसी वृक्ष में लगा दूं, तो वह नहीं कर पाए। गोरक्षनाथ ने उन फलों का पर भभूत डाली और वे वृक्ष वापिस अपने वृक्ष में लग गए। कानिपा नाथ ने अपने अल्प ज्ञान का पता चला कि मैं जब जिसको, जैसे कहा जाता है कि जब आप किसी को
जीवित नहीं कर सकते तो किसी को मारना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही गुरु ने उनको ज्ञान दिया और उनको अपने सिद्धि प्रकट ना करने का जो ज्ञान था वह प्राप्त हुआ। अपने गुरु को माया से मुक्त करने की बात की तो गुरु गोरक्षनाथ चरित्र के कथनानुसार एक बार मत्स्येंद्रनाथ मीननाथ जिनको कहा जाता है स्नान कराने के लिए गए थे। गोरक्षनाथ मीननाथ को नदी पर ले गए और वे अपने पैर पकड़कर शिला से दे मारा, खाल अलग निकाल दी। मत्स्येंद्रनाथ क्रुद्ध हो गए और गोरक्षनाथ ने 108 मीननाथ उनके सामने उपस्थित कर दिए। अंत में जो एक रानी इसको देख रही थी, उन्होंने असली मीननाथ उपस्थित करा दिए। तब रानी बहुत प्रभावित हुई और मत्स्येंद्रनाथ को साथ ले जाने के लिए कह दिया, परंतु मत्स्येंद्रनाथ ने निकलते समय अपने साथ एक सोने की ईंट ले जाने के लिए पर्वतीय रास्ता में संभालने के लिए चल रहे थे। गोरक्षनाथ ने यह बात जान ली और उन्होंने गुरु की शिक्षा को लुप्त करने के लिए पूरा पर्वत ही स्वर्णमय बना दिया। ये बात अलग है कि रचा हुआ स्वयं मत्स्येंद्रनाथ का ही था। गोरक्षनाथ की परीक्षा लेने के लिए ऐसा उन्होंने किया था। गोरक्षनाथ की साहित्य संपदा की बात की जाए तो बहुत सारे ग्रंथ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, गोरक्षनाथ के लिखे हुए हैं और जिनको नाथ परंपरा में गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित माना जाता है। जिनमें बहुत सारे ग्रंथ तो ऐसे हैं जिनमें गोरख जी का नाम लिखा है। गोरख संहिता, गोरक्ष शतक, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, विवेक मार्तंड, योग सारावली, अमनस्क योग, महार्थ मंजरी, गोहदक्ष सहस्त्रनाम, अवधूत गीता, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष कौमुदी, गोरक्ष चिकित्सा, गोरक्ष पंचक, गोरक्ष शतक, ज्ञान अमृत, योग चिंतामणि, जिनमें गोरक्ष प्रणीत ग्रंथ हैं। ये गोरक्षनाथ की साधना का समन्वय प्रतिपाद ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उन्होंने अष्टांग जो योग था उसका भी प्रतिपादन किया। उन्होंने षडंग योग भी प्रचारित किया। तो इसमें जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है उसमें अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगानी विचित्र मार्ग है। फिर सर्व सिद्धिकार सर्व मायाजाल निकुंज बद्धायन विमुक्त ये नाथ मार्ग मतः परम। योग बीज में गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि इसके 6 योग हैं, 6 अंग वाला, इसको षडंग योग, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि, ये 6 अंग हैं। इसमें फिर सिद्धासन और कमलासन 2 आसनों का इन्होंने वर्णन किया है। प्रकाश डालते हुए फिर आगे षट चक्र विवेचन, जिसमें पिंगला और ईड़ा नाड़ियों के समन्वय के द्वारा सुषुम्ना गांधा नाड़ी को जागृत करना, अन्य नाड़ियों के नाम मार्ग दिए हैं गांधारी, हस्ती, जिह्वा, पूषा, यशस्वनी, अलम्बसा, कुहू आदि नाड़ियां। शरीरगत विभिन्न ज्ञान विज्ञान का परिचय भी दिया है इन्होंने। गोरक्ष पद्धति में 10 वायु, शक्ति चालन, विपरीत करणी, प्रणवाभ्यास, प्राणायाम, नाड़ी शोधन, पंच धारणा आदि का भी इन्होंने विस्तृत निरूपण किया है। अब बात की जाती है जब इनके विभिन्न स्थानों पर साधनाओं की, तो गोरक्षनाथ ने समय समय पर विभिन्न स्थानों पर कठोर साधनाएं की। जिन स्थानों की जब बात की जाती है तो उनमें सौराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, हिमालय जैसे अनेक स्थानों पर इनकी साधना के प्रमाण मिलते हैं। कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थान इनके तप स्थली कहे जाते हैं। और जो मैंने पिछली बार भी बात की थी कि गोरक्षनाथ की जब बात आती है तो बुंदेलखंड का जो आल्हा संग्रह एक ग्रंथ है, जगनिक रासु जिसके कहा जाता है, उसमें भी गुरु गोरक्षनाथ की तपस्या के स्थलों के बारे में चर्चा है। फिर इन्होंने बद्रिकाश्रम में 12 वर्ष तक कठोर तप किया, योग साधना की,
स्वयं नामदेव शिव के साक्षात इनको वामदेव शिव के दर्शन हुए। उन्होंने ही इनको शिव योगी, नेपाल में इन्हें आज भी शिव गोरक्ष कहते हैं और इनकी पूजा करते हैं। नेपाल के भोगमती, भातगांव, मृगस्थली, चौधरा, स्वरीकोट, पीड़थान आदि कई स्थानों में उनके योगाश्रम आज भी हैं। नेपाल की मुद्रा पर एक और श्री श्री गोरक्षनाथ लिखा होता है और गोरक्षनाथ के शिष्य परंपरा होने के कारण नेपालियों की एक प्रजाति गोरखा आज भी कही जाती है। तो इस तरह जो गोरक्षनाथ की शाखाएं थी, गोरक्षनाथ के जो साधना की परंपरा थी वो चली। नेपाल के बाद अनीश्वरवादी बौद्ध परंपरा में अनुयायी होने लगी गोरक्ष जो बचे थे। गोरखपुर में उन्होंने तपस्या की थी। यह स्थान आज भी बहुत जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो स्थान है वो गोरखपुर, और जिस मठ के वो मठाधीश हैं वो गोरक्ष मठ ही आज भी कहा जाता है। जहाँ दूर दूर से नेपाली यात्रा करने आज भी आते हैं। गोंडा जिले के पटेश्वरी नामक स्थान में भी उनका एक योग आश्रम आज भी है, गोंडा जिले के पटेश्वरी नामक स्थान में। और महाराष्ट्र प्रांत के ओड़ा नागनाथ पर भी उनकी तपस्थली आज भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार गोरक्षनाथ जी के विभिन्न स्थान प्रचलित हैं। वर्तमान समय में हठ योग के विशेष रूप से प्रचलित है। जब हम योग द्वारा चिकित्सा की बात करते हैं या योग साधना की बात करते हैं, योग की बात जैसे अभी आसनों का बताया था, प्राणायाम की बात करते हैं, तो इनके सब कृपा यह गोरक्षनाथ की भी ही कृपा है, क्योंकि इस संबंध में उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर तुम शरीर के द्वारा मन पर अधिकार चाहते हो तो योग के द्वारा ही आप इसको कर सकते हो और यह अधिकार आपको योग प्रदान करेगा। अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखे, स्पष्ट कहा कि सोचे हुए कि वह धन संपत्ति द्वारा समस्त अभिलाषाओं को पूरा करना है तो शरीर को स्वस्थ रखना, और शरीर साधना की जो बात आती है हठ योग में, उसमें गोरक्षनाथ जी ने, जब आपने चित्र भी देखोगे तो एक सुंदर बालक का चित्र जिसके एक एक अंग बहुत ही सुगठित हैं, इस तरह 12 वर्ष के बालक का शरीर आपको दिखाई देता है, वह गोरक्षनाथ जी के शरीर से भी सिद्ध होता है। शून्य गगन या मनुष्य के ब्रह्मरंध्र में मोह का अमृत कुंड है जिसके बराबर अमृत निकलता रहता है। जो व्यक्ति सदगुरु के द्वारा इस मार्ग पर चलकर इस अमृत रस का पान कर लेगा वह अजर अमर हो जाएगा, और इसलिए गुरु गोरक्षनाथ को अजर अमर गुरु की उपाधि दी जाती है। उसे ना कोई आदि व्याधि ग्रस्त होगी, ना कोई उसको रोग दोष सताएगा, देव रूप वह बन जाता है। और शिव और शक्ति के इस मिलन को ही योग कहा है। तीनों लोकों का ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, जो गोरक्षनाथ जी के ग्रंथों से हम लोगों को प्राप्त होता है और पता चलता है। इसमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलना, भूतकाल से आहार की व्यवस्था करने पर योग मार्ग में सफल होता है और निष्पत्ति अवस्था में पहुंचकर जीवन मुक्त हो जाता है। तन को जागृत होने पर जो सुप्त अवस्था, कुंडलनी शक्ति जो नाभि कमल के नीचे पड़ी हुई है, जिसे हम लोग कुंडलनी शक्ति को कहते हैं, इसका स्थान जो नाभि पद्म के नीचे थोड़ा सा नाड़ियों का जो स्थान है, स्वयंभू लिंग पर जो कुंडलनी लिपटी हुई है उसमें माना जाता है। तो कुंडलनी जब जागृत हो जाती है तब अगम अगोचर परमात्मा की अनुभूति का मार्ग निकलता है, और जो भ्रांतियां इस साधना में फैली थी उन्हें महायोगी गोरक्षनाथ जी ने दूर किया। महान योगी गोरक्षनाथ ने इंद्रिय निग्रह से योग साधना के आदर्शों को सामने लाए, संयम पूर्ण जीवन जीने की पद्धति सिखलाई, और जीवन जीना है आडंबर रहित, महिमा तथा चरित्र की परम उच्चता
पर महत्व उन्होंने दिया। सभी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया कि जो भी संसार में है वो जड़ तत्व है, ये स्थिर नहीं है। इसलिए शरीर को क्रिया में स्थिर करके प्रेममयी सेवा, दया, त्याग, श्रद्धा की भावनाओं के साथ आगे बढ़ाया। और इस तरह गुरु गोरक्षनाथ जी ने योग के प्रचार प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई। योग साधना की जो बात की जाती है, जब हठ योग की जब बात आती है तो उसमें जो जो भी सिद्धांत हैं वो गोरक्षनाथ के सिद्धांतों के द्वारा ही जाने जाते हैं। इनको प्रचारित प्रसारित करके, अनुवादित करके आगे बढ़ाया है। तो जब गोरक्षनाथ जी की बात की जाती है तो गोरक्षनाथ जी के द्वारा प्रचलित ही आदिनाथ जो हठ योग की 12 शाखाएं हैं वो प्रचलित हुई। उन 12 शाखाओं में जैसे उस दिन पढ़ाया था कि सबसे पहले जो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य आते हैं वो गोरक्षनाथ हैं, फिर जालंधर नाथ, गोपीनाथ, गैनीनाथ, नागनाथ आदि। और इन सब साधनाओं में कैसे करना है, योगी को कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सी साधनाएं शरीर को पुष्ट करती हैं, कौन सी मन को पुष्ट करती हैं, इन सब साधनाओं का वर्णन किया गया। स्वाति मिश्रा जी, आपने साउंड खोल रखा है, कुछ कहना चाहते हैं क्या? नो सर, नो सर। तो इस तरह आज हम लोगों ने चर्चा की आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य के जन्म से संबंधित जो अवतरण थे। शंकराचार्य को भी भगवान शंकर का अंश माना जाता है। दूसरी बात की हम लोगों ने गोरक्षनाथ जी की, शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले, उसका प्रसार करने वाले, प्रस्थान त्रयी को देने वाले, इनका एक अभेद किला जो था वो प्रस्थान त्रयी ही था। ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषदों पर इन्होंने भाष्य लिखकर, और जो भी इनके अपने सिद्धांतों को बताता था तो वो इनके अनुसार कहते थे, नहीं, ब्रह्म एक है, ब्रह्म सत्य है, पूरा जगत मिथ्या है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया। और पूरी जीवनचर्या, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ, सब की चर्चा हम लोगों ने की। दूसरे जो शिव का अवतार गुरु गोरक्षनाथ को माना जाता है, तो गोरक्ष वाणी, गोरक्ष चरित्र और लगभग हठ योग के आधे से ज्यादा ग्रंथ या बहुत सारे ग्रंथ गोरक्षनाथ के ग्रंथों के रूप में जाने जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि भ्रम आज भी है, तो इसलिए गुरु होने के कारण उनके शिष्यों ने लिखे हैं, या भगवान होने के कारण उनके द्वारा ही लिखे गए हैं। जो भी माने, गुरु गोरक्षनाथ ही हठ योग के मुख्य आचार्यों में माने जाते हैं। हठ योग की परंपराएं जो आज हम अभ्यास करते हैं वो सब गुरु गोरक्षनाथ की ही देन है। और क्योंकि इन परंपराओं को कुछ समय उनमें लिखा होता था कि गुप्त रखने योग्य है, या कुल वधु की तरह रखने योग्य हैं, तो ये जो अभ्यास थे विलुप्त से होने लगे थे। दूसरा कारण भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के समय साधना स्थलों को भंग कर दिया गया, साधकों को भी मार दिया गया, गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया, आश्रमों को नष्ट कर दिया, ये भी हो सकता है। तो इस तरह जो गुरु गोरक्षनाथ जी का योगदान है वो हठ योग को प्रचार, बहुत सारे ग्रंथ इस कारण से नहीं मिलते हैं, चाहे वो हठ योग के हैं या दूसरे ग्रंथ हों, लेकिन सभी गुरु गोरक्षनाथ के जो ग्रंथ हैं जितने भी प्राप्त होते हैं उनमें गुरु गोरक्षनाथ का नाम लिखा है, चाहे वो कैसे भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह योग में इन आचार्यों की, भारत में योग में, अध्यात्म में बहुत बड़ा योगदान है। सनातन धर्म को बचाने में, इन मार्गों को प्रचार प्रसार करने में। इसलिए इनको पुनः एक बार नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।